नंबर 13 देखते हैं। 13 से स्टार्ट करेंगे आप। चलिए 13 में क्या कह रहा है देखते हैं हम लोग। कह रहा कि एक पासा को एक बार ही फेंका जाता है। एगो पासा, हमारे पास पासा समझते हैं ना, डाइस। एगो पासा को एक बार फेंका जाता है। तो सबसे पहले हम 13 नंबर में लिख लेंगे वो इसका आंसर। सबसे पहले वो पासा है। क्या है हमारे पास? पासा। पासा में कुल परिणाम कितना होता है? 6 गो। लिखते हैं हम लोग कुल परिणाम। पासा में सबसे पहला कितना आता है? वो 1। उसके बाद कितना आता है? 2 बताए थे। दूसरा नंबर में क्या आता है हमारे पास? 3। उसके बाद कितना आ जाएगा? 4। उसके बाद कितना आता है? 5। और उसके बाद क्या आता है? 6। तो बताइए पासा में कुल परिणाम हमारे पास कितना हो गया? तो कुल परिणाम हम सबसे पहले लिखेंगे। कुल परिणाम हमारे पास कितना आ गया है? 6। अब आइए क्वेश्चन जेना जेना कहेगा वैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला नंबर पर सबसे पहला क्या दिखा रहा है? एक अभाज्य संख्या। एक अभाज्य संख्या बताइए बुआ। पूरा पासा में अभाज्य संख्या हमको बताइए बुआ। अभाज्य संख्या क्या क्या होगा? अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो द्वितीय मर्तबे कटता है, या तो 1 से कटेगा या खुद से कटेगा। तो ऐसा क्या है बुआ? 2। 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? 2। अच्छा बुआ बताइएगा बुआ क्या आ जाएगा? 3। क्या बुआ 4 आ सकता है? नहीं। 5। 5 के बाद भी आएगा कोई क्या? तो बताइए बुआ अनुकूल परिणाम कितना हो गया? अनुकूल परिणाम इसका क्या हो गया हमारे पास? अनुकूल परिणाम हमारे पास कितना आ गया? 3। इसका अनुकूल परिणाम हमारे पास कितना आ गया है? अच्छा कुल परिणाम इसका कितना है हमारे पास? 6। अच्छा फिर इसका प्रोबेबिलिटी निकाल दो। पीई बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा बुआ? अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास 3 है, तो कुल परिणाम हमारे पास कितना है? 6। काटेंगे 3 का 3, 3 दूना 6। कितना हो जाएगा बुआ? 1/2। अच्छा ये दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं बुआ। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है 2 और 6 के बीच। बुआ हमको बताना है 2 और 6 के बीच क्या क्या आएगा? 2 और 6 के बीच क्या आएगा? 2 और 6 के बीच क्या क्या आएगा बुआ? 2 और 6 के बीच में क्या क्या है? पहला कितना हुआ? 3 है। उसके बाद क्या है? 4। उसके बाद क्या है? 5। तो अनुकूल परिणाम इसका भी कितना हो गया? 3। अच्छा बुआ प्रोबेबिलिटी आप लोग जानते हैं। पीई बराबर क्या हो जाएगा? प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारे पास 3 है और कुल परिणाम हमारे पास कितना है बुआ? 6। काटेंगे 3 का 3, 3 दूना 6। कितना हो जाएगा बुआ? 1/2। आइए बुआ क्वेश्चन नंबर हम कितना करेंगे इसमें? क्या बुआ? 13 का क्वेश्चन नंबर 3। 3 में करा कि एक विषम संख्या क्या हो बुआ? विषम संख्या हो। विषम संख्या बताइएगा बुआ। विषम संख्या कौन कौन होता है बुआ? जो 2 से पूरी तरह से नहीं करता है, यानी विभाजित नहीं होता है। तो कथी हो जाएगा बुआ? 1 3 5। 1 3 5 टोटल क्या गो हो गया बुआ? 3 गो। अनुकूल परिणाम इसका क्या गो हो गया बुआ? अनुकूल परिणाम इसका हो गया बुआ 3। और फॉर्मूला क्या जानते हैं? पीई बराबर हमारे पास क्या होता है बुआ? अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम। तो 3 बट्टा कितना हो जाएगा बुआ? 6। 3 का 3, 3 दूना 6। यानी कितना आया है? 1/2। सब का प्रायिकता कितना आया है? तो 13 में कोई प्रॉब्लम बताइए बुआ जल्दी से। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर बुआ 14। 14 क्या है बुआ? 14 नंबर क्वेश्चन है केस वाला हुआ ताश वाला। क्या है बुआ? ताश वाला कॉन्सेप्ट। ताश वाला कॉन्सेप्ट आपको हम दिए थे। चलिए बुआ ताश वाला कॉन्सेप्ट दिए थे। अरे बुआ हाल ही एक मतलब ताश वाला कॉन्सेप्ट को रिवीजन कर लेते। कर ले। अच्छा टोटल क्या होगा बुआ? पत्ता रहता है 52। तो 26 को क्या हो जाएगा बुआ? लाल। और 26 को क्या हो जाएगा? काला। लाल में क्या क्या होता है? लाल पान और क्या होता है? ईट। उसके बाद क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें काला पान और क्या होता है? चीरा। इसमें जो चीरा होता है ये भी 13 गो, ये भी 13 गो, ये भी 13 गो, ये भी 13 गो। अच्छा काला पान को क्या कहा जाता है? हुकुम। क्या कहा जाता है? हुकुम। काला पान को क्या कहा जाता है? हुकुम। अच्छा बताइएगा बुआ हमको लाल पान बुआ, लाल पान ईट, उसके बाद काला पान चीरा, ये सब हम पढ़ चुके हैं। बताइएगा बुआ फेस कार्ड तस्वीर वाला पत्ता क्या गो होता है? टोटल 12 गो। क्या गो होता है? 12 गो। 4 गो होता है, 3 गो चीज होता है। गुलाम, बादशाह और बेगम। क्या गो होता है बुआ? 4 गो होता है। तो वो कितना हो जाएगा? 12 गो। तो 12 गो होगा तो 2 गो कलर में होता है। तो 6 गो क्या हो जाएगा बुआ? लाल। और 6 गो क्या हो जाएगा बुआ? काला। ठीक है। कहेगा हमको ईट का बेगम बताना। तो जो भी है ईट कह दे,
कोई भी चार गो में से नाम ले तो एगो, कोई भी चीज का नाम ले तो क्या गो बुआ एगो। आ डायरेक्ट कहे काला चाहे लाल तो क्या गो दूगो। काला करे काला बुआ, काला कहेगा कि बताइए काला बादशाह क्या गो होता है, काला बादशाह क्या गो होगा दूगो, तो वो काला पान वाला वो चीरा वाला। ठीक है, तो आइए बुआ क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें कुल परिणाम हुआ कोई दिक्कत है? इसमें डायरेक्ट 14 का आंसर में हम लोग लिखेंगे, 14 का आंसर में क्या कुल परिणाम इसका कितना हो जाएगा? कुल परिणाम हमको बताइएगा, कुल परिणाम इसका कितना हो जाएगा? 52। कुल परिणाम इसका कितना हो जाएगा वह? पास में क्या को पत्ता होता है? 52। आइए पहला नंबर क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? लाल रंग, क्या रंग का बुआ? लाल रंग का बादशाह। बताइए बुआ, लाल रंग का बादशाह टोटल कै गो होगा हमको बताइए। लाल रंग का बादशाह क्या गो? दो गो। चार गो बादशाह होता है, दो गो लाल रंग का, दो गो काला रंग का। तो लाल रंग का बादशाह क्या गो हो गया? वो दो गो। क्लियर है? लाल रंग का बादशाह क्या गो हो गया? दो गो। अच्छा, कुल परिणाम हमको पते हैं, पीई बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा बुआ? अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम। तो 2 बट्टा कितना हो जाएगा बुआ? 52। काटेंगे दो का दो और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 26 मतलब कितना हो जाएगा? 1 बट्टा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए बुआ, दूसरा नंबर में क्या कह रहा है? एक फेस कार्ड, कितना बुआ? एक फेस कार्ड। फेस कार्ड वो फेस कार्ड मतलब क्या होता है बुआ? तस्वीर वाला पत्ता। फोटो वाला क्या होगा? टोटल पत्ता क्या गो बुआ? तस्वीर वाला कुल पत्ता क्या गो है बताइएगा? 12 गो है। टोटल क्या गो है? आप लोगों को लिखवा चुके, टोटल क्या गो है? 12 गो। अनुकूल परिणाम हमको 12 निकल गया, कुल परिणाम हमारे पास 52 है। ये तो पीई बराबर क्या हो जाएगा बुआ? 12 बट्टा कितना हो जाएगा बुआ? 52। काटेंगे हम इसको, इसको काटिए बुआ, इसको काटेंगे तो हम 6 मरतबे काटेंगे, 6 गुना 12, इसको कितना हो जाएगा? 26। इसको फिर 3 मरतबे काटेंगे, कितना हो जाएगा? 13। कितना हुआ? 3 बट्टा कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, 3 बट्टा कितना हो जाएगा? 13। फेस का टोटल क्या गो है? 12 गो। तो 12 हम लिख लिया। कुल परिणाम हमारे पास कितना है? 52। एक दूसरे के बट्टा में रख के काट दिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए बुआ, तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तीसरा नंबर में कभी कह रहा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता हुआ। लाल रंग का, कौन रंग का हुआ? लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। बताइए बुआ, कुल तस्वीर वाला पत्ता कै गो? 12 गो। तो 6 गो लाल, 6 गो काला। तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता क्या गो होगा? 6 गो। अच्छा बताइएगा वो 6 गो हो गया। प्रोबेबिलिटी आप लोग जानते ही है, अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम। 6 बट्टा कितना हो जाएगा बुआ? टोटल टोटल कितना हो जाएगा बुआ? 52। काटेंगे 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। 52 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा बुआ? तो सॉरी 2 से काटेंगे तो 3 है, कितना हो जाएगा बुआ? 26। 3 बट्टा कितना हो जाएगा बुआ? 26। कोई प्रॉब्लम? कोनो प्रॉब्लम बुआ? अच्छा, चौथा नंबर क्वेश्चन को देखिए, आगे बढ़िए। करा कि पान का गुलाम बुआ, पान का गुलाम बताइए बुआ, पान का गुलाम बताइए तो। पान का गुलाम मैंने ना कह रहा कि लाल पान की काला पान, इसमें डायरेक्ट पान कह रहा। तो पान का गो होता टोटल? 2 गो। तो उसका गुलाम का गो होगा बुआ? 2 गो। एगो चीरा का गुलाम है, एगो कहते हो जाएगा ईटा का गुलाम, टोटल 4 गो गुलाम होता है ना। तो पान का गुलाम का गो? अब कह दे कि काला पान का गुलाम तो एगो, लाल पान का गुलाम एगो। अब हमको कह दे डायरेक्ट पान का गुलाम तो क्या गो? 2 गो। 2 गो हो गया। उसके बाद बुआ पीई बराबर हमारे पास बुआ कुल परिणाम हमारे पास कितना है? 2 बट्टा में हो जाएगा 52। अब इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 बट्टा 26, यानी कितना हो जाएगा? 1 बट्टा 26। ये है ना क्वेश्चन, जो जुगारी है उसके लिए बहुत अच्छा है। क्या देख रहा हुआ? हुकुम। क्वेश्चन सब पूछता है हुकुम का पत्ता। बताइए बुआ, हुकुम का पत्ता टोटल क्या गो होता है? हुकुम का पत्ता टोटल क्या गो होता है? देख, काला पान को हुकुम का पत्ता कहते हैं। काला पान टोटल क्या गो? 13 गो ना, सब 13 गो होता है ना। लाल पान क्या गो? 13 गो। काला पान क्या गो? 13 गो। ईटा क्या गो? 13 गो। चीरा क्या गो? 13 गो। तो हुकुम क्या गो? 13 गो। हो गया। उसके बाद वो आप प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए, पीई बराबर अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारे पास 13 है, कुल परिणाम हमारे पास 52। 13 के 13, 13 चौका कितना है? 1 बट्टा 4। छठा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए बुआ। करा कि एक ईंट का बेगम,
बुआ एक ईट का बेगम, बताइए बुआ। एगो ईट का बेगम का गो होगा बुआ? ईट का बेगम का गो होगा? एगो। ईट का बेगम का गो? पहला की ईट का बेगम एगो होगा, बताइएगा बुआ। सब चार चार गो बुआ, पूरा बेगम का गो? 4 गो। तो एगो ईट का, एगो क्या हो जाएगा बुआ? चीरा का, एगो लाल पान का, एगो क्या हो जाएगा? काला पान का। तो ईट का क्या हो गया? एगो। तो अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम हमारे पास 1 और कुल परिणाम हमारे पास कितना है बुआ? 52। यही है 1/52। कहा कि ताश में 5 पत्तों, वह ताश में 5 को पत्ता ईट दहला, ईट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है। इसमें से बुआ 5 गो लेना है। टोटल क्या गो लेना है बुआ? 5 गो। कौन कौन चीज है देख लेते हैं बुआ। क्या क्या है इसमें? अच्छी तरह से गड्डी से फेंटा जाता है तो क्या क्या है बुआ इसमें? दहला। कितना है बुआ? दहला। और उसके बाद क्या है? दहला के बाद क्या है बुआ? देखिएगा, दहला के बाद गुलाम, बेगम, गुलाम है। उसके बाद क्या है बुआ? बेगम है। उसके बाद क्या है बुआ? बेगम है। उसके बाद क्या है बुआ? बादशाह है। उसके बाद इक्का है। बेगम के बाद मेहरारू है तुम्हारा। आइए बुआ 15 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं बुआ। एगो दहला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह है और इक्का है। इक्का को अच्छी तरह से फेंटा जाता है। इसमें से पहला क्वेश्चन क्या कह रहा बुआ? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? करा कि इसकी क्या प्रायिकता होगा कि यह पत्ता बेगम हो? इसकी क्या प्रायिकता होगा कि यह पत्ता बेगम हो? बताइए वो आपका 15 नंबर का कुल परिणाम कितना? कुल परिणाम हमको बताइए वो 52 गो की 5 गो? हमें 5 गो है तो 5 गो रहेगा। 52 गो कैसे रहेगा गधा? 5 गो। इसमें कुल परिणाम कितना हो जाएगा? 5 गो। अब उसके बाद कह रहा पहला नंबर क्वेश्चन में बेगम होने की प्रायिकता बताना है। कौन होने की प्रायिकता? बेगम का प्रायिकता, बेगम का प्रायिकता। अच्छा बताइए बुआ कुल बेगम में क्या हुआ? देखिए 17 गो बेगम है तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा बुआ? अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा? परिणाम अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा बुआ? 1। कुल परिणाम हमको पता है कितना है? 5। आइए बुआ प्रोबेबिलिटी निकालते, प्रायिकता निकालता तो बुआ क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम। तो 1 बट्टा कितना हो जाएगा बुआ? इसका आंसर क्या हो जाएगा बुआ? 1 बट्टा। अच्छा बात, दूसरा नंबर में क्वेश्चन देखिए बुआ। दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? कहा कि यदि बेगम निकल आती है, क्या कहता है बुआ? यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता होगा कि दूसरा निकाला गया पत्ता पहला नंबर में क्या कह रहा हुआ? इक्का हो। पहला नंबर में क्या होगा बुआ? इक्का ए नंबर में। और बी नंबर में क्या कह रहा? बेगम हो। क्वेश्चन बुआ बहुत ध्यान से पढ़े बुआ। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर बेगम निकल आती है तो उसको अच्छा से हटा दिया जाता है। उसको हटा करके दूसरा जगह रख दिया जाता है। उसको हटा करके कहाँ रख दिया जाता है? दूसरा जगह। तो कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता होगा कि 4 गो पत्ता में से पहला पत्ता इक्का निकला है। तो हमको बताइए बुआ ए में हम जो दिखते बुआ इक्का का प्रायिकता देख रहे हैं बुआ। इसका अनुकूल परिणाम पहले कुल परिणाम बताइए बुआ। कुल परिणाम अब कितना बचा बुआ? एगो हम जो इक्का था, जो बेगम था, वो निकल आती तो उसको अलग रखना है, हटाना है। तो इसमें से हटा दिए हैं तो हमें क्या गो टोटल? क्या गो है? 4 गो। कुल अनुकूल परिणाम कितना निकला बुआ? इनमें इक्का का गो है? देखिए था अनुकूल परिणाम इनमें इक्का का गो है? 1 गो। अनुकूल परिणाम 1 गो। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा बुआ? अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम। तो 1 बट्टा क्या हो जाएगा बुआ? 4। कोई दिक्कत? दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं बुआ। दूसरा नंबर क्वेश्चन में बी में कहा कि बेगम की प्रायिकता, वो बेगम की प्रायिकता देखिए तो बुआ इसमें बेगम दिख रहा है? बेगम है या नहीं है? उसको निकाल कर साइड में रख दिए तो इसमें बेगम का प्रायिकता आएगा कहां से? संभव है? क्या बुआ? असंभव। क्या बुआ? असंभव। असंभव का प्रायिकता क्या होता है? असंभव घटना की प्रायिकता। दैट्स इट। पहले देखिए बुआ 5 गो पत्ता लिया था। क्या था बुआ? दहला था, गुलाम था, बेगम था, बादशाह था और इक्का था। उसमें से कह रहा कि बुआ
बेगम की प्रायिकता बताइए। तो कुल परिणाम हमारा उस समय कितना था, 5 था, 5 लिख दिया। बेगम का प्रायिकता हुआ 5 में से एक बेगम था तो 1/5। उसके बाद आइए हुआ इक्का। अब कह रहा कि अगर बेगम निकल आती है तो निकाल दिए बेगम, तो उसको हटा दीजिए, तो उसको हटा दिए, तो कुल परिणाम हमारे पास कितना, 4। और उसमें से कह रहा इक्का कै गो, तो इक्का एगो, तो इसका क्या हो जाएगा प्रायिकता 1/4। और दूसरा कह रहा कि बेगम, तो निकालिए क्या हटाइए दिए हैं, तो मैं बेगम रहेगा नहीं रहेगा, तो बेगम खत्म। तो बेगम खत्म तो वो असंभव घटना है, और असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है, दैट्स इट। देख लिए क्वेश्चन नंबर 16। चलिए हुआ क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि किसी कारण से 12 गो खराब पेन, क्या गो खराब पेन है, खराब पेन का गो हुआ, खराब पेन का गो हुआ 12 गो। आगे बढ़िए बुआ। और अच्छा पेन बुआ, खराब पेन, और 132 क्या हुआ, अच्छे पेन। अच्छे पेन का हुआ, अच्छे पेन कितना हुआ, 132 को। अब कह रहा कि किसी कारणवश से दोनों को क्या कर दिया है, मिला दिया है। इसी किसी कारणवश से क्या कर दिया है, दोनों को क्या कर दिया है। अच्छा हुआ, अगर मिला दिया है तो कुल परिणाम हमको बताइए। अगर मिला दिया तो कुल परिणाम हमको बताइए, तो वो कितना हो जाएगा, 12 प्लस में 132, दोनों मिला करके कितना हो जाएगा, 144। दोनों मिला के कितना हो जाएगा बुआ, कोई दिक्कत यहाँ पर 144। अच्छा बुआ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या करा हुआ, खराब पेन हमारे पास 12 गो है, अच्छा पेन 132 गो, तो कुल परिणाम हमारे पास कितना आ गया, 144। अब कह रहा है वह केवल देख करके यह नहीं बताया जा सकता कि कौन अच्छा कौन खराब है, तो मिश्रित में से यदि अच्छा निकाला जाता है तो कह रहा कि अच्छा पेन होने की प्रायिकता निकालना है। क्या निकालना है बुआ, अच्छा पेन होने की प्रायिकता। चलिए वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारे पास क्या गो वो पेन है, क्या गो पेन है हमारे पास, 12 गो खराब, और अच्छा कितना है, 132। कुल हमारे पास कितना हो गया हुआ, कह रहा कि उसको अच्छी तरह से फेंट देता है, और ऊपर से देखने से नहीं पता चलता कि कौन अच्छा है कौन खराब है। उसमें से एक यादृच्छिक निकाला जाता है कलम, उसमें से क्या करा जाता हुआ, यादृच्छिक वो कलम निकाला जाता है। तो कह रहा कि इसकी क्या प्रायिकता होगा कि वह कलम अच्छा हो, तो देखते हुआ अनुकूल, अच्छा कलम कितना हुआ, अनुकूल परिणाम हमारे पास कितना हो, अनुकूल परिणाम हमारे पास कितना आ गया हुआ, अनुकूल परिणाम हमारे पास 132। अच्छा कुल परिणाम हमारे पास कितना हुआ, 144। आइए हुआ प्रायिकता क्या कहता है, अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारे पास 132 है, और क्या हो जाएगा वो बट्टा में 144 हो जाएगा। आधा कीजिए बुआ, 132 क्या आधा, 13 क्या आधा नहीं होता तो 12 क्या आधा कितना हो जाएगा, 6। एक इसको दे दो तो 12 क्या हो जाएगा बुआ, 66। अगर 11 से भी काट सकते हैं डायरेक्ट। चलो इधर देखो क्या हो जाएगा बुआ, इसका कितना हो जाएगा, 14 क्या आधा कितना हो जाएगा, 7। 4 क्या आधा हो जाएगा, 2 आधा करते जाओ 33। इसका आधा 72 कितना हो जाएगा, 36 दूना 72। अच्छा 3 से काटेंगे, 3 इकाई 3 और 3 इकाई कितना हो जाएगा 3, और 6 से 12 तिहाई कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 11/12। वो पीई बराबर हमारे पास कितना आया है, 11/12। काटने के लिए तो ऐसा नहीं, क्या कह रहा कि 20 गो बल्ब का समूह है। टोटल बल्ब कितना है वो 20 गो, ग्रुप है बल्ब का समूह का गो है, बल्ब का समूह, बल्ब के समूह में टोटल बल्ब का गो है बुआ 20 गो बल्ब, 20 गो बल्ब है, ठीक है। उसमें से 4 बल्ब क्या हुआ खराब, 20 गो में से बुआ 4 गो बल्ब क्या हुआ, बल्ब खराब। बल्ब क्या गो है बुआ, खराब बल्ब क्या गो है बुआ 4 गो। अच्छा बुआ 20 गो बल्ब में से 4 गो बल्ब खराब हो गया, तो अच्छा बल्ब क्या गो बचा, बताइए बुआ, अच्छा गो बल्ब क्या गो बचा बुआ 16 गो। 20 गो बल्ब में से 4 गो बल्ब खराब है, तो अच्छा बल्ब क्या गो बचा 16 गो। तो काफी कह रहा है इसमें, नीचे में आइए तो बुआ, तो कह रहा कि इस समूह में से बल्ब को यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगा कि बुआ बल्ब खराब हो, इसकी क्या प्रायिकता होगा कि बल्ब क्या हो बुआ खराब हो। अच्छा बताइए बुआ, कुल परिणाम हमारे पास कितना है, कुल परिणाम हमारे पास 20 है, क्या हुआ हमारे पास कुल परिणाम 20 गो, टोटल 20 गो बल्ब। अनुकूल परिणाम, खराब का प्रायिकता पूछ रहा है, तो खराब का प्रायिकता पीई बराबर हमारे पास खराब का प्रायिकता हुआ, खराब बल्ब क्या हुआ टोटल 4 गो, और टोटल बल्ब क्या हुआ 20 गो। काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, कितना हो जाएगा 1/5। हर एक 5 गो बल्ब में से 1 गो बल्ब क्या है बुआ खराब, खराब है। खराब बल्ब को देखते हैं। आइए बुआ दूसरा नंबर, पहला नंबर क्वेश्चन तो इजी था, दूसरा नंबर क्वेश्चन में अब समझने वाले हैं।
दूसरा नंबर क्वेश्चन समझने वाला है, लेकिन समझिए बुआ ध्यान से। क्या कह रहा है कि मान लीजिए एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं था। मान लीजिए बुआ जो हम निकाले हैं उसमें जो पहला बल्ब था वो खराब नहीं है। अच्छा, खराब नहीं है तो सही होगा, चलिए। और ना ही उसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता। टोटल बल्ब का था बुआ 20 गो। टोटल बल्ब का था बुआ, कुल बल्ब हमारे पास कितना था? कुल बल्ब हमको बताइएगा बुआ, कुल बल्ब हमारे पास कितना था बुआ? 20 गो था। अब 20 गो में से एगो बल्ब को यदृच्छा निकाले हैं, उसमें से कथी कह रहा था बुआ कि खराब की प्रायिकता बताइए, तो कितना निकला था? 1/5। कह रहा दूसरा क्वेश्चन में क्योंकि खराब नहीं था, वो क्या हुआ? और कह रहा कि जो निकाले है ना उसको हम दोबारा है ना वो पूरा 20 गो में नहीं मिलाएंगे। तो बुआ 20 गो में हम नहीं मिलाएंगे तो इसमें से एगो बल्ब हट जाएगा। 20 में से नहीं मिलाएंगे तो एगो बल्ब हट गया, तो कितना बल्ब हुआ? 19 गो बल्ब बचा। टोटल क्या गो बल्ब बचा? 20 गो बल्ब था, उसमें से एगो बल्ब को निकाला, वो खराब नहीं था तो उसमें से हटा दिया, दोबारा नहीं मिलाएंगे उसको, तो हटा दिया। तो कुल बल्ब हमारे पास कितना बचा? 19 गो बल्ब बचा। अब कभी कह रहा है 19 गो बल्ब बचा, ठीक। आगे पढ़िए बुआ, करा कि दोबारा नहीं मिलाया जाता है। अब शेष बल्ब में से एक बल्ब निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगा कि बल्ब खराब नहीं है? बुआ बल्ब, अब 19 गो बल्ब में से 19 गो टोटल बल्ब है हमारे पास, उसमें से कई गो बल्ब खराब है बुआ? 4 गो। 4 गो बल्ब खराब है ना, तो 4 गो बल्ब में से हम एगो निकाले थे। खराब होने की प्रायिकता पूछा था, तो खराब तो नहीं था। दूसरा क्वेश्चन में कहीं करा वो निकाला गया बल्ब खराब नहीं था ना था, तो उसको हम दोबारा नहीं मिला है तो हटा दिए बुआ। तो खराब बल्ब टोटल क्या गो है? 4 गो। और टोटल बल्ब हमारे पास कितना है? 19 गो। तब वो कुल परिणाम हमको पहले बताइए, कुल परिणाम हमारे पास कितना है? कुल परिणाम हमारे पास कितना आया है? 19 गो। कुल परिणाम 19 गो। अब वो अच्छा बल्ब के बारे में बताइए बुआ, अच्छा बल्ब क्या गो होगा? वो टोटल बल्ब हमारे पास 19 गो है और उसमें से 4 गो खराब है। क्या गो खराब है बुआ? 4 गो। तो हमारे पास अच्छा बल्ब क्या गो बचा? क्या गो बचा बुआ? अच्छा ये बुआ, तो फॉर्मूला क्या होता है प्रायिकता का? पीई बराबर क्या हो जाएगा बुआ? अनुकूल परिणाम बट्टा में अनुकूल परिणाम हमारे पास 15 गो है, कुल परिणाम हमारे पास कितना है? यही हमारा हो जाएगा आंसर। इसमें बुआ 80% आदमी फंस जाता है क्वेश्चन। हालांकि बुआ अच्छा से ध्यान से बनाइए। अच्छा वो फंसाएगा क्या? बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बताइए बुआ एक अंक की संख्या क्या क्या होता है बुआ? एक अंक की संख्या किसको कहते हैं? जैसे एगो अंक हो, अंक किसको कहते हैं बताइए तो बुआ? अंक किसको कहते हैं बुआ? एक, मान ले बुआ हम 1 2 3 4 5 0 से स्टार्ट होता बुआ, 7 8 9 8 क्या बुआ? 9 होता है। ये टोटल क्या हुआ? अंक है। 8 है, ये क्या है बुआ हमारे पास? अंक, ठीक है। अब कहेगा बुआ 2 अंकों की संख्या बताइए, तो जैसे 2 को मिला होगा उसको कहेंगे 2 अंकों की संख्या। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जहाँ सबसे छोटी संख्या क्या हुआ? 2, और सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 99। क्या होगा बुआ? 99। अच्छा बुआ अब बताइएगा हमको पूर्ण वर्ग संख्या बताइए तो। पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या किसको कहते हैं? जिसका वो रूट निकल जाता है, स्क्वायर पूछ रहा है। वो आप बताइएगा 1 होगा कि नहीं होगा? एक के स्क्वायर 1 नहीं होता है, रूट में से नहीं निकलता हुआ 1। अच्छा रूट अंडर हुआ 4 हो जाएगा। 9 किसी का स्क्वायर हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 36 49 64 81 और क्या हो जाएगा? 100 121 144। जिसका भी वो स्क्वायर रूट में से बाहर निकल जाएगा। 49 को निकालेंगे तो रूट में से बाहर नहीं निकलेगा। अब जिसका भी स्क्वायर रूट में से बाहर निकल जाए उसको क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या। अच्छा बुआ अब आइए तो बुआ 5 से विभाजित के बारे में बताइए तो। 5 से विभाजित मतलब क्या होता है? काटना। विभाजित मतलब होता है काटना। 5 के पहाड़ा में बुआ जो भी 5 के पहाड़ा में आता है वो 5 से कट जाएगा। जैसे 5 10 15 20 25 30 यानी बढ़ाते जाएंगे बुआ। ये सब क्या 5 के पहाड़ा में कट जाएगा? कटेगा कि नहीं कटेगा? चलिए बुआ बताइएगा बुआ एक अंक की संख्या कितना होता है? 1 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक। 2 अंक की संख्या क्या होता है? 9 10 से लेकर के 99 तक। 3 अंक की संख्या क्या होता है? 100 से लेकर 999 तक। 4 अंक की संख्या होता है 1000 से लेकर के 9999 तक। चलिए बुआ देखते हैं क्वेश्चन को। अभी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आप लोगों को।
क्वेश्चन नंबर 18 में पढ़िए बुआ, कथी है बुआ बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं हम लोग बुआ। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेटी पर 90 डिस्क है जिस पर 1 से लेकर 90 तक के अंक लिखा हुआ है। बुआ एगो पेटी पर का डिस्क है बुआ 90, एगो पेटी पर का डिस्क है बुआ 90 गो, और जिसमें 1 से लेकर कितना तक के लिखा हुआ है 90 तक, जिस पर कितना अंकित है बुआ 1 से लेकर 90 तक लिखा है। चलिए, यदि पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाला जाता है तो इसका क्या प्रायिकता होगा कि पहला नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बुआ, दो अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या। दूसरा नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है बुआ, एक पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। और तीसरा नंबर में क्या कह रहा है बुआ, 5 से विभाजित एक संख्या। वो देखते हैं, देखे बुआ हमारे पास 1 से लेकर के कितना लिखा हुआ है 90 तक, एगो पेटी पर 1 से लेकर कितना तक के लिखा है 90 तक। तो कह रहा कि इसकी क्या प्रायिकता है कि 2 अंक वाली एक संख्या हुआ। आइए बुआ पहला नंबर क्वेश्चन करते हैं, कथी लिखा हुआ 2 अंक वाली एक संख्या, एक संख्या हुआ 2 अंक वाली एक संख्या। बताइए बुआ 2 अंक वाली बुआ क्या हो जाएगा बुआ, कहां से 2 अंक वाला कहां से स्टार्ट होता है 10 से, 10 11 12 ऐसे जाते 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 के जाएगा 90 तक के ही लेना है। तो कितना हो जाएगा बुआ 90, कितना हो जाएगा बुआ 90। तो बुआ इसमें से काय को घटाइएगा, टोटल बुआ 1 से लेके बुआ 9 को क्या होता है बुआ 1 अंक की संख्या, 1 से लेके 9 तक क्या होता है 1 अंक की संख्या। और बुआ 90 को हमारे पास है तो 9 यहाँ पर घटा देंगे तो 81 हमारे पास 2 अंक की संख्या नहीं आ जाएगा, 1 अंक की संख्या 9 गो है और टोटल हमारे पास 90 गो बुआ संख्या है। तो 2 अंक की संख्या कै गो 81 गो, 9 को घटा दिए तो 81 गो। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास कितना निकला हुआ, अनुकूल परिणाम हमारे पास कितना निकला है 81। अनुकूल परिणाम हमारे पास कितना निकला हुआ 81। कुल परिणाम हमारे पास कितना है हुआ, कुल परिणाम हमारे पास कितना है 90। कुल परिणाम हमारे पास कितना है हुआ, कुल परिणाम हमारे पास कितना है हुआ 90। फॉर्मूला लगाइएगा वो पीई, अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम 81 बट्टा कितना हो जाएगा 90। 9 से काटिए हुआ 9 नमा 81 और 9 दाही के 90, 9 बट्टा में कितना हो जाएगा 10। हर एक 10 गो में से 9 गो संख्या ऐसा है जो 2 अंक का। पहला नंबर क्वेश्चन क्या हुआ, 2 अंक की संख्या हमको लेना था। हमारे पास पूरा टोटल 90 गो संख्या है, उनमें से 9 गो 1 अंक का है तो 1 अंक का घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 2 अंक का। 81 हमारे पास 2 अंक का हो गया। तो हमारे पास हो गया हुआ, आगे बढ़िए हुआ पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हमको बताइए जरा एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, बताइएगा बुआ हमारे पास दूसरा नंबर क्वेश्चन, एक क्या हो बुआ पूर्ण वर्ग संख्या हो, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। बताइएगा बुआ इसमें 1 से लेकर 90 तक के में पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन आता है। तो 1 आता है क्या, 1 आता है क्या, क्या 4 आता है क्या, क्या 9 आता है क्या, 16 आता है क्या, 25 आता है क्या, 36 आता है क्या, 49 आता है क्या, 64 81 क्या वो 100 आता है क्या, 100 आएगा 90 में 100 है तो 100 लीजिएगा। तो टोटल हमारे पास बुआ बताइए पूर्ण वर्ग संख्या का अनुकूल परिणाम कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अनुकूल परिणाम हमारे पास कितना है, अनुकूल परिणाम हमारे पास बराबर हमारे पास 9। अच्छा अब फॉर्मूला जानते हैं वो पीई बराबर क्या हो जाएगा वो अनुकूल परिणाम हमारे पास 9 होगा, कुल परिणाम हमारे पास कितना है 90। तो कुल परिणाम होगा अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम 9 का है 9 9 नहीं के 90, 1 बट्टा कितना हो जाएगा 10। आइए वो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तो तीसरा नंबर में क्या कह रहा हुआ 5 से क्या हुआ विभाजित हो, विभाजित एक संख्या, 5 से विभाजित एक संख्या यानी 5 के पहाड़ा में आता तो 90 तक के चलेंगे 5 को पहाड़ा लिखते 5 का 5 कितना हो जाएगा 5 दूना 10 15 20 25 30 35 40 45 50
55, उसके बाद 60, 65, कितना हो जाएगा 70, 75, अब कितना देखो 80, 85, 90। हम जानते हैं कि 18 को होता है। टोटल क्या कीजिएगा, 90 में से कितना हुआ, 5 से विभाजित है तो 5 से काट दीजिए, हुआ कितना आ जाएगा 18। लेकिन पहले पूरा लिख लो, क्या को संख्या गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अनुकूल परिणाम कितना हो गया बुआ, अनुकूल परिणाम इसमें कितना आया है, 18 को आया। अब कुल परिणाम हमारे पास पता है 90 को है, तो पीई बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 18 बट्टा हो जाएगा 90। 18 के 18, 18 पंचे 90, 1/5। तो यही हमारा आंसर है। करा कि एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिनके फलक निम्नलिखित अक्षर में अंकित है। चलिए बुआ, एक बच्चा के पास क्या क्या पासा हम देख लेते हैं। उसमें लिखा हुआ बुआ ए बी, और क्या लिखा हुआ बुआ सी, फिर लिखा हुआ है डी, उसके बाद क्या लिखा हुआ बुआ ई, और उसके बाद क्या लिखा हुआ बुआ ए लिखा हुआ है। तो इस पासे को एक बारी फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी, पहला ए प्राप्त हो और डी प्राप्त हो। पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या प्राप्त हो बुआ, ए प्राप्त हो, और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बुआ, डी प्राप्त हो। आइए बुआ देखें, सबसे पहला बुआ देख लेते हैं इसका कुल परिणाम। 19 का हम लोग आंसर में देखते हुआ, सबसे पहले कुल परिणाम बताइए। तो वो कुल परिणाम इसमें क्या गो है, कुल परिणाम हमको बताइए क्या गो है, 1 2 2 3 4 5 6। अनुकूल परिणाम हमारे पास कितना हो गया 6। पहला नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बुआ, ए प्राप्त हो, ए प्राप्त हो। बताइए बुआ अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, इसमें ए का गो गिनिए तो बुआ, में देखिए बुआ गौर से देखिए, ए का गो है, एगो यहाँ पर है एगो यहाँ पर, ए का गो है इसमें, ए में का गो है। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास 2, और कुल परिणाम हमारे पास क्या है बुआ 6। तो अभी बुआ प्रोबेबिलिटी जानते हैं, पीई बराबर 2 बट्टा कितना हो जाएगा बुआ 6, 2 का 2 2 तिहाई 6, 1 बट्टा कितना हो जाएगा 3। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बुआ देखिए, कहते हो डी प्राप्त हो, क्या प्राप्त हो बुआ, डी प्राप्त हो, क्या प्राप्त हो बुआ, डी प्राप्त। अब डी आई में क्या गो है बुआ, डी आई में क्या गो है, ए गो। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास कितना हो जाएगा, अनुकूल परिणाम हमारे पास कितना, 1। अच्छा, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, पीई बराबर अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम, तो 1 बट्टा कितना हो जाएगा हमारे पास 6। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर कितना है बुआ 20। 20 में क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है बुआ कि मान लीजिए आपके पास एगो पासा है बुआ, आकृति है ना 5.6 में, ऐसा वाला फोटो बनाया गया है। आकारा के क्षेत्र में से यदृच्छा रूप से गिराया जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगा कि वह पासा 1 मीटर व्यास के अंदर गिरेगा। आइए बुआ देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इतने दूर के एरिया है, और इसमें हम लोग क्या खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं बुआ, अपना एगो पासा फेंक रहे हैं। तो कह रहा कि इतने दूर में ही सर्कल में गिरेगा, इसकी क्या प्रायिकता है। तो हमको व्यास दे दिया हुआ, क्या दे दिया हुआ बुआ, तो व्यास दिया, तो त्रिज्या आप लोग निकाल लीजिए बुआ। त्रिज्या क्या होता है, व्यास क्या आधा, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, 1 के आधा होता है, 1/2 मीटर, क्या हो जाएगा। अच्छा, पूरा एरिया हम निकाल देंगे, पूरा क्या निकाल देंगे बुआ, एरिया। और उसके बाद इतना व्यास से हम इसमें कभी कर देंगे बुआ, भाग दे देंगे, अपने मन निकल जाएगा। ठीक है, पूरा एरिया हमको, आयत है, आयत का क्या दिया हुआ बुआ, ये पूरा एरिया क्या है बुआ, आयत के जैसा है। आयत का लंबाई कितना दिया हुआ बुआ, 3 मीटर, और चौड़ाई कितना दिया हुआ बुआ, 2 मीटर। तो बताइए बुआ आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बुआ, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है बुआ, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बुआ, एल गुने बी। एल गुने क्या होता है बुआ, बी। एल के जगह पर 3 है, बी के जगह पर बुआ 6 है, दोनों को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, सॉरी 3 है, 2 है, बी के जगह पर 3 गुना कितना हो जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा वो 6 मीटर स्क्वायर। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दो, किसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, ये हमारे पास हो गया वो कुल परिणाम। ये क्या निकल गया वो हमारे पास, कुल परिणाम हमारा निकल गया। कुल परिणाम हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास बुआ 6 मीटर स्क्वायर। कितना मीटर स्क्वायर आया, 6 मीटर। अब अनुकूल परिणाम निकालने के लिए वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दो। तो आइए बुआ वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए बुआ हम आते हैं बुआ, किसमें आएंगे, वृत्त का क्षेत्रफल में। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बुआ, पाई आर स्क्वायर। पाई के जगह पर पाई रखना, मान नहीं रखना पाई का, ठीक है। आर के जगह पर कितना दिया हुआ है बुआ, आर के जगह पर हमारे पास 1/2 गुणने में 1/2 लिख सकते हैं, 2 मतलब। आइए बुआ
पाई से ऊपर में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बुआ पाई, और नीचे से नीचे में गुना करेंगे तो गुना कितना हो जाएगा 4 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा बुआ अनुकूल परिणाम। क्या हो जाएगा बुआ अनुकूल परिणाम। क्या हो जाएगा बुआ अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारे पास कितना निकला पाई बट्टा 4। आइए बुआ फॉर्मूला जानते हैं, पीई बराबर क्या होता है, प्रायिकता निकाल रहे हैं। प्रायिकता बराबर क्या होता है अनुकूल परिणाम बट्टा में अनुकूल परिणाम बट्टा में क्या हो जाएगा बुआ कुल परिणाम। तो हमारे पास अनुकूल परिणाम हमारे पास कितना आया है पाई बट्टा 4, और कुल परिणाम हमारे पास कितना है बहुत 6 बट्टा में कुछ होने तो 1 ले ले, सबसे नीचे वाला कहां चला जाता है सबसे ऊपर, पाई बट्टा 4 पहले लिख दो, और सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, और वो यहाँ पर जो 6 है 6 गुना कर लीजिए वो पाई का ही पाई, और 6 कितना हो जाएगा 24। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा बुआ पाई बट्टा 24 इसका प्रायिकता है, जो इस गोला में वो छकरी जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि 144 गो बॉल पेन का समूह, टोटल पेन हमारे पास कितना है बुआ 144, कुल पेन हमारे पास कितना है बुआ 144 गो है, और इसका समूह बनाया गया 144 गो पेन है, में से 20 बॉल पेन खराब है। बुआ क्या गो बॉल पेन खराब है 20 गो कथे बुआ खराब पेन। खराब पेन क्या गो बुआ खराब पेन टोटल 20 गो है, 20 गो है। तो वो बताइए अच्छा पेन क्या गो हो जाएगा, अच्छा पेन क्या गो हो जाएगा 144 गो में से हम 20 गो पेन घटा देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 4 में से 4 कितना हो जाएगा 124 गो। क्या गो पेन अच्छा है 124। अब आप एगो बात बताइए, आप दुकान पर जाइएगा तो अच्छा पेन खरीदिएगा कि खराब पेन खरीदिएगा। अच्छा पेन खरीदेंगे यानी हम उसको खरीदेंगे, और खराब पेन यानी उसको नहीं खरीदेंगे। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आगे जाके, कह रहा कि आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा है, परंतु खराब पेन आप नहीं खरीदेंगे। बढ़िया बात करा। दुकानदार इन दोनों पेन में से यदृच्छा एक पेन निकाल करके आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप वह पेन क्या करिएगा वो खरीदेंगे। ठीक है, पहला नंबर पर। और दूसरा कह रहा कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। ठीक है, आइए बुआ क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन को करें। चलिए बुआ हम कौन पेन खरीदेंगे जो अच्छा है, खराब वाला पेन हम क्या खरीदेंगे भाई। चलिए बुआ तो हम आते बुआ कितना 21 में है, तो हमारे पास कुल परिणाम हमको बताइए। कुल परिणाम हमारे पास टोटल हमारे पास कितना है, नहीं भाई कुल परिणाम हमारे पास टोटल कितना है 144, टोटल परिणाम हमारे पास 144। अब क्या कह रहा हुआ पहला नंबर पर, आप वह पेन खरीदेंगे, आप वह पेन खरीदेंगे। वह हम कौन पेन खरीदेंगे, अच्छा वाला कि खराब वाला। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास कितना आ गया, अनुकूल परिणाम हमारे पास 124 आ गया। अब कुल परिणाम हमारे पास कितना है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दे पीई बराबर अनुकूल परिणाम यानी 124 बट्टा में कितना हो जाएगा 144। काटिए बुआ, इसको काटने का सबसे इजी तरीका क्या था करो। चलिए हुआ 12 क्या था 6, 4 क्या था 2, अच्छा हुआ 144 कितना हो जाएगा 7 का 2, 6 क्या था कितना हो जाएगा 3, अब हुआ 2 क्या था 1, अब 72 क्या था कितना हो जाएगा 36, यानी कितना आया हुआ 31 बट्टा में 36। बस 31 बट्टा में हमारे पास कितना आया है 36, यही हमारा आंसर हो गया। अब दूसरा नंबर में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। हाँ भाई हम नहीं खरीदेंगे, खराब रहेगा तो हम क्या खरीदेंगे, वह आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। अच्छा वो हम नहीं खरीदेंगे तो अनुकूल परिणाम हुआ खराब वाला होगा, खराबे वाला पेन नहीं ना खरीदेंगे। अनुकूल परिणाम हमारे पास कितना हो जाएगा वो 20 को, कुल परिणाम हमारे पास कितना है 144, कितना है वो 144। तो हमारे पास क्या हो जाएगा वो अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम। काटिए इसको, कितना हो जाएगा वो 10, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 72, इसको काटेंगे तो 5, एक क्या हो जाएगा वो 36, यानी हमारे पास कितना है 5 बट्टा। कह रहा कि एक खेल में 1 रुपये के 2 सिक्कों को 3 बार, क्या बार उछाला जाता है वो 3 बार उछाला जाता है, अब प्रत्येक बार परिणाम के लिए परिणाम लिख लिया जाता है।
तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित या 3 पट होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वो हार जाएगा। हनीफ खेल में जीतने या हनीफ खेल में हारने की प्रायिकता को प्रकलित करिए। आइए बुआ देखते हैं बुआ। एगो सिक्का को कई बारी उछाला जा रहा है, एगो सिक्का को कई बारी उछाला जा रहा है, 3 गो सिक्का का कंसेप्ट दिए थे बुआ। एगो सिक्का को 3 बारी उछालेंगे तो तीनों में क्या आ सकता है, हेड हेड हेड, या तो तीनों में क्या आ सकता है बुआ, टेल टेल टेल, या तो एगो दूगो में हेड आएगा, एगो में टेल, या तो बुआ कथी कहेगा बुआ, एगो में हेड, एगो में टेल, एगो में हेड आ सकता है, या तो 2 बारी कथी हो जाएगा बुआ, टेल और कितना हो जाएगा, हेड आ जाएगा और टेल आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा बुआ, 2 गो में टेल और 2 गो में टेल और क्या हो जाएगा, हेड आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। अब उसके बाद क्या आ जाएगा बुआ, अगला देखिए क्या हो जाएगा बुआ, हेड और क्या हो जाएगा, 2 गो टेल हो जाएगा। और अब लास्ट क्या हो जाएगा, आप देखिए एगो हेड हेड टेल टेल हो गया, 2 गो हेड हेड टेल हेड टेल हो गया बुआ, टेल हेड और टेल टेल हेड हो गया वो, एगो टेल 2 गो हेड ना, एगो टेल 2 गो हेड। चलिए वो हो गया। अच्छा इक्का गो टोटल बुआ, कई बारी एगो सिक्का को कई मरतबे उछाला जाता है बुआ, 3 मरतबे। एगो सिक्का में कई गो पहलू, 2 गो, एगो सिक्का में कई गो पहलू होता है, 2 गो, उसको 3 बारी उछाला जाएगा तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा वो 8। कुल परिणाम कितना हो जाएगा 8। तो हमारे पास कुल परिणाम हमारे पास कितना निकल के आ गया, कुल परिणाम हमारे पास कितना निकल के आ गया बुआ 8। कह रहा है कि अगर तीनों में हेड आ जाए और तीनों में टेल आ जाए तो हनीफ जीत जाएगा, लेकिन उसको हमको क्या करना है, हराना है। तो बुआ ये दोनों को हम नहीं लेंगे, तो अनुकूल परिणाम हमारे पास क्या बच जाएगा बुआ, 6 गो। क्या बच जाएगा बुआ अनुकूल परिणाम, 6 गो। तो अनुकूल परिणाम हम देख लेते हैं, अनुकूल परिणाम हमारे पास कितना है, अनुकूल परिणाम हमारे पास 6। हनीफ को जिताने के लिए 3 गो हेड और 3 गो टेल लेना पड़ेगा, तो अनुकूल परिणाम हमारे पास कितना आ गया बुआ 6। अब आइए बुआ प्रायिकता क्या कहता है बुआ, अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम, तो हनीफ को हराना है तो हम कितना लिखेंगे बुआ, 6 बट्टा कितना हो जाएगा 8, काटेंगे 3, ये हो जाएगा 4, यानी 3 बट्टा 4। हनीफ का हराने का प्रायिकता क्या हो जाएगा बुआ, हनीफ को हराने की प्रायिकता कितना हो गया बुआ, 3 बट्टा 4 हो गया। कहा कि एक पासे को 2 बारी फेंका जाता है, एक पासे को 2 बारी फेंके जाए या 2 गो पासा को 1 बारी फेंका जाए, बात बराबर है। कहा इसकी क्या प्रायिकता होगा कि 5 किसी बार भी नहीं आए और 5 कम से कम 1 बारी आए, वो 2 गो कंडीशन दिया हुआ। कभी कह रहा हुआ 5 किसी भी बार न आए, और दूसरा नंबर कंडीशन क्या दे रहा हुआ, 5 कम से कम 1 बार आए। जब कभी आप लोगों को 2 गो पासा वाला कंडीशन दिया जाए, जब कभी, तो पूरा पूरा बात लिखिएगा, 1 से लेके कितना तक के 6 तक, फिर 2 से लेके 6 तक, 3 से लेके 6 तक, 4 से, ऐसा करके पूरा पूरा कंडीशन लिख लो, नहीं तो गड़बड़ा लीजिएगा आप लोग। आई क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, लेकिन लिख लेना है, कुल परिणाम को हमको लिख लेना है। कुल परिणाम हमारे पास कितना हो जाएगा बुआ, बताइएगा बुआ। एगो पासा में क्या गो कुल परिणाम होता है, 6। एगो पासा में क्या गो कुल परिणाम होता है, 6। इसको कई बारी फेंका जाता है, 2 बारी, तो 2 को पावर लगा दिए, 2 का पावर 6 कितना हो जाएगा 36। अनुकूल परिणाम हमारे पास कितना आ गया 36, या कुल परिणाम। आइए बुआ लिखते हैं कुल परिणाम, कुल्लों को पूरा का लिख देना है। लिखिए बुआ 1 1, उसके बाद क्या हो जाएगा बुआ 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ओके। तो उसके बाद 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1
4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। कभी भी दो को पासा वाला है पूरा लिख देना है। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6 लिखा गया। लास्ट तक हमारा 6 6 लिखा गया। अब क्वेश्चन को समझते हैं। ऐसे करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट ट्रिक भी है, लेकिन पहले हम लोग पूरा पूरा मेहनत से निकालते हैं। आइए, कह रहा पहला क्वेश्चन, 5 किसी भी बार ना हो, 5 किसी भी बार ना हो। बाद में लिखना, देख लो सब, पहले इधर बाद में लिखना, छोड़ो। 5 किसी बार ना हो, में देखना जहां पर 5 है उसको छोड़ देना है। में देखिए तो वो 5 का यहाँ पर आ रहा है, इसको छोड़ दे। देखो यहाँ पर आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए। उसके बाद पूरा 5 वाला को छोड़ दीजिए। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 5 वाला को छोड़ दीजिए। टोटल क्या हो गया कि नहीं थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 को 5 को छोड़ दीजिए तो टोटल कितना बचेगा, 36 हमारे पास टोटल है। उसमें से 11 को छोड़ दीजिए तो हमारे पास क्या को 5 बचेगा बुआ, क्या को परिणाम बचेगा बुआ, 25। 5 एक को बार ना है तो हमारे पास ऐसा क्या बुआ कंडीशन है जिसमें 5 एक को बार नहीं आ रहा, 25 गो। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास कितना है, अनुकूल परिणाम हमारे पास कितना आया है, 25 आया। कितना आया वो, 25। अच्छा, तो हमारे पास कुल परिणाम कितना है, 36। तो प्रायिकता क्या होता है, अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम। तो 25 बट्टा कितना हो जाएगा, वो 36। अब यहीं पर दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा कि 5 कम से कम एक बार आए, और ज्यादा बार कितनों आ जाए हमको इससे मतलब नहीं है, कम से कम एक बार आए। देखिए वो टोटल 5 एक मरतबा आए, तो यही 11 को 5 है जो आएगा। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास कितना हो गया, वो अनुकूल परिणाम हमारे पास 5 को बला हुआ, इनमें क्या गो है, पूरा 36 गो में 5 को बला, इनमें क्या गो गिनिए था, 1 2 3 4 5 और उसके बाद 6 7 8 9 10 11, क्या गो टोटल 11 गो है। आप फॉर्मूला लगा दीजिए, अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम, 11 बट्टा हो जाएगा वो 36। यही हमारा इसका है।